हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ यह स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी जीव विज्ञान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की थ्योरी के सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जो साथी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यूज को जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उस सभी आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। चाहे वो आपके बीपीएससी टीचर के में पूछा हुआ प्रश्न हो, सीटेट में पूछा हुआ हो, या स्टेट में, एसएससी में, रेलवे में, एसआई, पुलिस, इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पूछा हुआ प्रश्न हो तो सभी का जो है आज के सेशन में जो सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है रिलेटेड है उस सभी आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिरा शरीर के अग्रभाग से, शरीर के जो है अग्रभाग से रक्त एकत्र करती है? इसमें से कौन सी शिरा जो है शरीर के अग्रभाग से रक्त को एकत्र करती है? तो देखिए कि हमारा हार्ट, हमारा जो है हृदय, अगर आपकी भाषा में बात करें तो कुछ इस तरह से है, लेकिन हृदय जो है हमारा कुछ इस तरह के बना हुआ। ऊपर से भी खून एकत्र किया जाता है और नीचे से भी खून जो है एकत्र किया जाता है। ऊपर से खून लेने का मतलब क्या है? तो हमारे मस्तिष्क से, हमारे फेस से, हमारे हाथों से जो खून लिया जाता है उसे सुपीरियर वेना कोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कोआ कहते हैं, जो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। सुपीरियर वेना कोआ, ये जो होता है सुपीरियर वेना कोआ होता है और इन्फीरियर वेना कोआ यहाँ पर है। हमारे हार्ट में के नीचे से जो लिया जाता है इन्फीरियर वेना कोआ लिया जाता है। और महाधमनी का तब कार्य क्या है? तो महाधमनी का कार्य होता है पूरे शरीर को रक्त देती है, लेकिन इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कोआ में यही फ़र्क होता है कि पूरे शरीर से रक्त को जो है लेने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सुपीरियर वेना कोआ, सुपीरियर वेना कोआ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? इसमें से कौन सी धमनी जो होती है वह मध्य पट को रक्त जो है प्रदान करने का कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य छंद। मध्य छंद जो होता है, फेरेनिक जो होता है, यह आर्टरी प्रदान करता है। ऐसे जो होता है हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक, और इसके नीचे जो है ये डायफ्राम हो गया। ये क्या होता है? तो यह जो है डायफ्राम होता है। तो मध्य जो है धमनी के मध्य पट को रक्त प्रदान करने का जो है एक कार्य करता है। हृदय पेशी कोशिकाएं हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं किस प्रकार के हैं? तो हृदय पेशी कोशिकाएं जो होते हैं बेलनाकार होता है, शाखित होता है और एक तरफा होता है। हृदय चक्र क्या है? व्हाट इज जो है कार्डियक साइकिल? हृदय चक्र जो है वह क्या है? एक धड़कन और एक नाड़ी दर है। हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन और एक नाड़ी दर है। एक धड़कन और एक नाड़ी दर है। एक तंत्रिका और एक फुफ्फुस चक्र है। हृदय के सिस्टोल और डायस्टोल का एक चक्र है। तो क्या कार्य करता है? हृदय के सिस्टोल और एक डायस्टोल का जो है एक चक्र होता है। डैश को 4 भागों में बांटा गया है। किसको जो है 4 भागों में बांटा गया है? फेफड़ा, गुर्दा, अमाशय, हृदय। फेफड़ा अगर लेफ्ट साइड में हो तो 2 हिस्सों में बटा होता है, राइट साइड में हो तो यह 3 हिस्सों में जो है बटा होता है। यानी कि कुल जो है यह 5 हिस्सों में, फेफड़ा जो है कुल 5 हिस्सों में जो है डिवाइड होता है। किडनी, किडनी की कोई जो है इंटीरियर डिवीज़न नहीं होता है।
दो हिस्सों में जो होते हैं, ये दो पार्ट में होता है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। आमाशय, आमाशय तीन प्रकार का होता है। आमाशय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। हार्ट ही है जो चार भागों में, यह चार पार्टों में जो है, कहिए चार चैम्बर में डिवाइड होता है। और ये हृदय चार पार्ट किस में डिवाइड होते हैं, तो पक्षियों और जो है मेमल्स, पक्षी में और मेमल्स में, दोनों में जो है यह डिवाइड होते हैं। सब में नहीं कर सकते हैं कि सब में, पक्षी और मेमल्स में जो है डिवाइड होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि चार पार्ट में कैसे जो है यह डिवाइड है। पहला जो है राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार पार्ट में जो है हमारा हृदय डिवाइड होता है। कुछ इस प्रकार के जो है बना होता है। मानव हृदय होता है, मानव हृदय कैसा होता है, तंत्रिका जन्य होता है, पेशीय जन्य होता है, दोनों होता है, सिरा परक होता है। तो मानव हृदय जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, वो कैसा होता है, तो यह पेशीय जनक होता है। कैसा होता है, तो पेशीय जनक होता है। और यह पेशीय जो है अनैच्छिक होता है। कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। कशेरुकी मानव हृदय में पेसमेकर है। और कशेरुकी मानव हृदय के पेसमेकर किसको कहते हैं, तो ऐसे नोड को कहा जाता है। कशेरुकी मानव हृदय के पेसमेकर किसको कहते हैं, ऐसे नोड के जो है कशेरुकी मानव हृदय के कहते हैं। हमारा हृदय, आप सभी को पता है कि हमारा हृदय जो है चार पार्ट में डिवाइड होता है। चार पार्ट में जो है, चार चैम्बर में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो है कोशिका सेल का जो है 1% समूह होता है, जिसे स्वतः जो है उत्तेजित कोशिका कहते हैं। ऐसे नोड दिल के धड़कन में हेल्प जो है कराती है। और ऐसे नोड जो होता है दिल के धड़कने में हेल्प कराती है। आपके दिल में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है ना, यही ऐसे नोड ही कराता है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीनो ओरिकल होता है। क्या होता है, इसको कहते हैं तो सीनो जो है ओरिकल कहते हैं। सीनो ओरिकल जो है इसको कहा जाता है। ऐसे नोड के प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। और ये ऐसे नोड है उसको जो है प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। और कृत्रिम पेसमेकर किससे बना होता है, तो लिथियम धातु से बना होता है। कृत्रिम जो पेसमेकर होता है ना, यह भी पॉइंट यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कहीं, कि कृत्रिम पेसमेकर जो होता है वो लिथियम धातु से जो है किससे बना होता है, तो लिथियम धातु से। कृत्रिम पेसमेकर जो है लिथियम धातु से बना होता है। लिथियम धातु से जो है बना होता है। मनुष्य के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए होता है। मनुष्य के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य के भीतर जो है पदार्थों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है करता है। पदार्थों के परिवहन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और शुद्ध पदार्थों के पूरे शरीर में तथा वेस्ट को जो है पूरे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी यह सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होता है हमारे पूरे बॉडी में एकत्रित, हमारे बॉडी में पूरे जो है पहुंचाने का कार्य करता है। और जो वेस्ट रहता है उसको जो है पूरे हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। निम्न में से क्या रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है। इसमें से रक्त परिसंचरण का जो है देखना है कि कार्य नहीं है पूछा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। पोषक पदार्थ का परिवहन, क्या जो है पोषक पदार्थों का परिवहन नहीं है। न्यूट्रिशन अभी हमने देखा, पोषण पदार्थों का परिवहन करता है। श्वसन गैसों का परिवहन करता है। नाइट्रोजन वर्ज्य जो है पदार्थों का भी परिवहन करता है। जटिल पदार्थ जो है भोज्य पदार्थों को तोड़ता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों का तोड़ने का कार्य नहीं करता है। जटिल भोज्य पदार्थों का तोड़ने का कार्य जो होता है यह पाचन में होता है। जटिल पदार्थों का तोड़ने का कार्य जो होता है यह पाचन में होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जटिल पदार्थों को जो तोड़ने का कार्य करता है वह कौन, पाचन में होता है।
अभी तक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सेशन नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका MCQs प्लस थ्योरी दोनों ही कंप्लीट करा दिया गया है। बहुत ही अच्छा सेशन था और अभी तक आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं होता है और इसमें से किस प्रकार का जो है परिसंचरण नहीं होता है? बंद परिसंचरण, खुला जो है लसिका परिसंचरण, खुला परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हमारे शरीर में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर रुधिर परिसंचरण तंत्र भी होता है, लेकिन जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यह नहीं होता है। हमारे जो है शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ब्लड वेसल जो है कभी भी जो है वेन, कैपिलरी, आर्टरी इन सभी से कभी भी जो है बाहर फ्लो नहीं करता है, इसके अंदर ही जो है यह फ्लो करने का कार्य करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यह जो है खुला परिसंचरण तंत्र नहीं है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तो इसका मुख्य पदार्थ जो होता है वह होता है ब्लड। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य संवहनी पदार्थ जो होता है वह ब्लड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है? मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का भाग इसमें कौन है? ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी है, हार्ट भी है। तो इस सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी जो है इसका भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है। रुधिर प्लाज्मा, धमनी, सिरा, कैपिलरी। तो हमने पढ़ा कि जो है धमनी हो गया, सिरा हो गया, कैपिलरी, ये सभी पार्ट है, लेकिन रुधिर प्लाज्मा जो है यह पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से जो है बनी होती है? केवल जो है एक परत की बनी होती है। कैपिलरी, धमनी, सिरा, ए और सी दोनों। तो केशिका जो होती है, कैपिलरी जो होती है, यह जो है एक ही परत की बनी होती है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन जो है सहायक होता है? तो कैपिलरी जो होता है यह सहायक होता है। और कैपिलरी जो होता है वो एक ही लेयर की बनी होती है और इसलिए यह बनी होती है ताकि जो भी हमारा ब्लड होता है वह जो है कोशिकाओं को आदान प्रदान कर सके, इसलिए जो है कैपिलरी एक ही कोशिकाओं की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीले की भीति आलिंद की भीति से कैसी होती है? नीले की भीति जो है वो आलिंद की भीति से कैसी होती है? मोटी, छोटा, पतला, बड़ा? तो मोटी होती है। नीले की भीति जो होती है आलिंद की भीति से जो है मोटी होती है। ये जो नीला दिख रहा है ये सिराएं हैं और ये जो है धमनी है। नीचे जो होता है वह नीले होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोनों आलिंद होता है और नीचे वाला जो होता है वो नीले होता है। तो जब वो ब्लड आलिंद से नीले में आता है, जब ब्लड आलिंद से नीले में आता है तो एक प्रेशर में आता है और इसलिए जो है नीले की भीति मोटी होती है और यही प्रेशर की वजह से जो है नीले की भीति कैसी होती है? तो मोटी होती है। हृदय झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? और हृदय झिल्ली जो होता है वो 2 परतों से ढका होता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम जो है झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियम जो है झिल्ली कहा जाता है। पल्मरी मेम्ब्रेन क्या होता है? तो यह जो होता है पल्मरी को घेरा रहता है।
वे सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं जिनके माध्यम से रक्त धमनियों से शिराओं में प्रवाहित होती है। रक्त धमनियाँ शिराओं में जो है जिनके माध्यम से प्रवाहित होती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। मनुष्य के सामान्य नाड़ी दर क्या होता है? नॉर्मल जो है पल्स रेट क्या होता है मनुष्य का? तो आप सभी को थ्योरी के सेशन अगर आप देखे होंगे तो आप सभी को पता है 70 से 80। रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करने वाले जो है उपकरणों में से कौन सा है? रोगियों के हृदय की गति करने वाला रोगियों को हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला जो होता है वो पेस मेकर होता है। कौन सा होता है? तो पेस मेकर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। उस जो है विकल्प का चयन करें जो संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र जो है उसके बारे में सत्य नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम के बारे में जो है वह सत्य नहीं है। इसमें जो है आपको देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% है। यह शरीर के वजन का जो है लगभग 7 से 8% है। यह पॉइंट सही है कि यह शरीर के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त उच्च दाब झटके और उनमें तेजी से बहता है, ये गलत है। जो सत्य नहीं है वही सही होगा, तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त दाब ऊंच और झटके और उसमें तेजी से बहता है, ये पॉइंट गलत है। रक्त में आमतौर पर जीवन की नदी कहा जाता है। हाँ, मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। यह भी कि हाँ, मानव हृदय के आकार जो होता है बंद मुट्ठी के समान होता है। ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाले जो है एकमात्र धमनी कहलाती है। एकमात्र धमनी कहलाती है। एकमात्र धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त जो है लेकर जाती है तो वह फुफ्फुस धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? फुफ्फुस धमनी। हम सभी को पता है कि धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड जो है रक्त लेकर जाती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजनत रहित जो है वो रक्त कौन लेकर जाती है? फुफ्फुस आर्टरी जो है लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जो है लेकर जाती है। निम्न में से कौन जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी लसिका वाहिका है? इनमें से कौन जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी लसिका वाहिका है? तो वक्ष वाहिनी। कौन सा है? तो वक्ष वाहिनी जो है सबसे बड़ी लसिका जो है लसिका वाहिनी है। रत्न कोशिका है एक बड़े जो है लुमेन के साथ नस, चौड़ी नली, मोटी जो है भित्ति वाली धमनी, केवल इंडोथेलियम की बनी जो है सरकरी नली। तो इसका राइट आंसर हो जाए केवल इंडोथेलियम से बनी एक सरकरी नली, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो रक्त के जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप जो है नापा जाता है। निम्न में से कौन जो है धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें से देखना है कि धमनी के संबंध में कौन सा जो है सत्य नहीं है। यह रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती है। धमनी जो है वह रुधिर को जो है हृदय से दूर लेकर जाती है, ये पॉइंट तो सही है कि धमनी का कार्य क्या करता है? तो धमनी जो होता है वह ब्लड को जो है हार्ट से जो है ब्लड को बॉडी में लेकर जाता है ब्लड को। यह रुधिर को हृदय से आपस लेकर आती है। यह रुधिर को हृदय के आपस लेकर नहीं आती है, ये आपस नहीं आती है, लेकिन असत्य देखना है तो यानी कि यही सही होगा। इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से बहता है। हाँ, इसमें रुधिर जो है अधिक दाब और गति से बहता है। इसमें कोई कपाट नहीं होता है, तो हाँ इसमें कोई कपाट जो है नहीं होता है। कपाट की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो है ब्लड पीछे बैक जो है वो फ्लो ना करे,
तो इसमें तो क्या होता है कि हार्ट पहले ही पंप कर देता है, जिससे कि ब्लड के पास अच्छी गति होती है और यह जो है बैक होने की अच्छी से जो है गति करती है और यह बैक होने की कोई चांस जो है नहीं होता है। तो इसमें जो है कपाट नहीं होता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और जो है यह हृदय से जो है बॉडी की ओर लेकर जाने का कार्य करता है। बंडल ऑफ हेज कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में जो है बंडल ऑफ हेज पाया जाता है? तो बंडल ऑफ हेज जो होता है यह आपको सरीसृप मेमल्स में जो है देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तो मेमल्स में देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि हृदय जो होते हैं मेमल्स यानी कि हमारे हृदय जो होते हैं वो 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाले के जो होते हैं आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले के जो है वेंट्रिकल कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाला जो है नीले होता है। इसमें जो है यहाँ पर जो है ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड जो है यहाँ पर पाया जाता है, यह संकुचन करने का जो है कार्य करता है। आपके बाएं साइड जो होता है वेंट्रिकल में, यहाँ पर जो होता है हिंज के बंडल पाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो है शाखाएं देखने को मिलता है जहाँ हिंज के जो है हिंज के बंडल जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हिंज के जो है बंडल पाया जाता है। हिंज के बंडल इस साइड जो है पाया जाता है। और यहाँ पर जो है आपको कुछ शिराएं जो है देखने को मिलेगी। इस साइड जो दिखने को मिलेगी इसे जो है पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुरकिंजे जो है पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। इस साइड के जो है पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमल्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षियां स्रावित करती हैं? तो कौन सी जो है स्रावित करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है यह स्रावित करता है। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? तो यह अस्थि मज्जा में जो है अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में जो है बनती है। यह जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये टी लिम्फोसाइट का नाम क्यों टी लिम्फोसाइट पड़ा? तो यह जो है थाइमस ग्रंथि के जो है मैच्योर होती है। थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होने की वजह से जो है यह टी लिम्फोसाइट नाम पड़ा। और बी लिम्फोसाइट नाम क्यों पड़ा? तो बी लिम्फोसाइट जो नाम पड़ा क्योंकि बी लिम्फोसाइट नाम पड़ा क्योंकि ये जो है बोन मैरो में विकसित होती है, इसलिए जो है बी लिम्फोसाइट नाम पड़ा। हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होता है। हृदय गति जो है किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिकाओं एवं हार्मोन दोनों के जो है नियंत्रण में होता है। तंत्रिकाओं में के भी और हार्मोन्स के भी जो है नियंत्रण में होता है। और हृदय की गति को कम कौन कर देता है? तो हृदय की गति को जो है कम कर देता है तो वह होता है एसिटिल जो है कोलिन। एसिटिलकोलिन जो होता है यह हृदय के गति को क्या करता है? तो कम कर देने का कार्य करता है। और हृदय के गति को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो हृदय की गति को बढ़ाने के जो कार्य करता है एपिनेफ्रिन करता है। एपिनेफ्रिन जो होता है यह हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन क्या जो है करता है? एक हीमोग्लोबिन अणु जो है संवहन करता है तो वह किस में जो है संवहन करता है? तो 4 मॉलिक्यूल्स जो है 4 O2 के अणुओं के साथ जो है संवहन करता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में ये जो Hb होता है ना, Hb ये 4 जो है O2 और O2 4 ऑक्सीजन के अणुओं के जो है लेकर जाता है। कितने अणुओं के? तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जो है लेकर जाने का कार्य करता है। प्रतिस्कंदन है ए जो है हेपेरिन, बी जो है हेरुडीन, सी जो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीरोटोनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी जो है दोनों। कौन कौन से? तो हेपेरिन और हेरुडीन। प्रतिस्कंदन जो होता है, प्रतिस्कंदन का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त को जमने से रोकता है।
तो इसमें कौन कौन सा जो है जमने से रुकता है, तो हमने देखा कि हीरोडीन और हेपेरिन, हीरोडीन और हेपेरिन दोनों जो है जमने से रोकने का कार्य करता है। मैट्री वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो मैट्री वाल्व का जो है दूसरा नाम जो होता है वह होता है द्विवल्लनी कपाट जो है होता है, द्विवल्लनी कपाट जो है इसका दूसरा नाम होता है। ये जो है चार हम लोग के जो है चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो यहाँ पर जो है कपाट पाया जाता है, ट्राई और इधर जो है बाई कपसिड और इधर जो होता है ट्राई कपसिड होता है। और यहाँ पर जो है आपको एरी जो है टिक बल्ब मिलता है, एरिटिक बल्ब जो है मिलता है। और इस साइड जो होता है सेमी लूनर बल्ब मिलता है, क्या मिलता है, तो सेमी लूनर जो है बल्ब मिलता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ट्राई कपाट में जो है सेमी लूनर बल्ब मिलता है और बाई कपाट में जो है एरिटिक बल्ब जो है मिलता है। कैलोजन पाया जाता है, कैलोजन जो है किस में पाया जाता है, तो कैलोजन जो है ये सभी में पाया जाता है, कंडरा में भी पाया जाता है, उपास्थि में भी और हड्डी में, सभी में जो है कैलोजन पाया जाता है। बॉडी के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला जो कैलोजन होता है वो प्रोटीन होता है। कैलोजन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। टेंड्रा का कार्य क्या होता है, तो टेंडन का कार्य जो होता है कंडरा हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है, इसमें कैलोजन की वजह से ही यह जो है जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है, तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की जो अवधि होती है वो कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड होता है, 0.8 सेकेंड होता है। हृदय चक्र किसे कहते हैं, हृदय चक्र जो है ये किसे कहते हैं, तो ये हमारा हृदय जो होता है एक बार सिकुड़ता है और एक बार जो है फैलता है, तो इसी को जो है हम कहते हैं हृदय चक्र। जब सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर आता है और जब फैलता है तो ब्लड क्या होता है, तो अंदर जाता है। सिकुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, सिकुड़ता है तब जो है इसका टाइम कितना लगता है, तो इसका समय जो लगता है 0.3 सेकेंड लगता है और सेकंड लगता है। और जब फैलता है, जब फैलने का कार्य करता है तब जो है इसका कितना लगता है, तो 0.5 सेकंड जो है लगता है। टोटल जो है यह कितना लगता है, तो टोटल जो है कितना लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार से पूरे चक्र को एक चक्र को जो है उसको पूरा करने में 0.8 सेकंड जो है लगता है। निम्न में से कौन शिरा के संबंध में सत्य नहीं है, शिरा के संबंध में इसमें देखना है कि कौन सा जो है वह सत्य नहीं है। यह रुधिर को हृदय के पास लेकर जाती है, शिरा के बारे में वो कह रहा है कि यह रुधिर को हृदय से, यानी कि जो है हृदय से यह जो है ब्लड को यह क्या करती है, तो ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाने का कार्य करती है। इसमें रुधिर कम दाब और गति से बहता है, इसमें रुधिर जो है कम दाब और गति से बहता है शिरा में, हाँ। इसमें कपाट होता है, हाँ। यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है, यह पॉइंट गलत है। यह शरीर में अधिक गहराई में जो है नहीं स्थित होता है, अधिक गहराई में जो है यह नहीं स्थित होता है। यह जो है सिरा ऊपर ही जो है स्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है वो अधिक गहराई में स्थित होती है। कौन जो है अधिक गहराई में स्थित होती है, तो धमनियाँ जो है यह अधिक गहराई में स्थित होती है। जैसे कि एक धमनियाँ जो है कहाँ कहाँ स्थित होती है, तो हमारे कलाई के कुछ जो है ऊपर दिखती भी है धमनियाँ, जैसे कि हमारे कलाई के पास दिखती है। डॉक्टर हमारे कलाई को जो है पास जो है टच करके बताते हैं, तो वहाँ पर धमनी को जो है वो टच करते हैं। और हमारे कान के पीछे जो है कड़पट्टी पर जो है धमनी दिखाई देती है। डैश में अशुद्ध रुधिर जो है बहता है, किस में जो है अशुद्ध रुधिर जो है बहता है, तो फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा।
शुद्ध रक्त इसमें जो है O2 की अधिकता ज़्यादा होती है, CO2 की अधिकता जो है नहीं होती है, कम होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो होती ही है, कम होती है। प्योर ब्लड फ्लो करने का कार्य जो है वो धमनी करती है, लेकिन अपवाद होता है वह कौन सा अपवाद होता है, तो फुफ्फुस धमनी वाला जो है अपवाद होता है, यह जो है अशुद्ध रक्त का फ्लो करती है। वही जो है फुफ्फुस शिरा सभी जो है वही शिरा जो है सभी अशुद्ध रक्त को फ्लो करता है, लेकिन जो है यह फुफ्फुस शिरा जो होता है यह शुद्ध रक्त को फ्लो करता है। निम्न में से कौन जो है धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करता है, तो धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य जो है वो कैपिलरी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टरी और वेन को जो है जोड़ने का यहाँ पर जो कार्य करता है वह कैपिलरी करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब उसे क्या कहते हैं, तो जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे जो है शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे जो है शुद्ध रक्त कहा जाता है, प्योर ब्लड जो है कहा जाता है। साधारण शिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है, शिरा का रंग जो है कैसा प्रतीत होता है, तो ब्लू प्रतीत होता है। और धमनी का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो रेड प्रतीत होता है। डैश में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, किसमें जो है रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, तो आर्टरी धमनी में जो है, अभी हमने बताया कि धमनी में जो है यह उच्च दाब से जो है बहने का कार्य करता है। नेक्स्ट है खाली होने के बाद पिचक जाती है, खाली होने के बाद से कौन जो है पिचक जाती है, तो शिरा जो होता है यह खाली होने के बाद से पिचक जाता है। शिरा के ऊपर उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है, शिरा में जो है उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है, यह रुधिर की गति प्रदान करता है, यह रुधिर को जो है गति प्रदान करता है, यह रुधिर को शुद्ध करता है, यह रुधिर को उपस्थित वर्ज्य पदार्थ को छानता है, यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो शिरा में जो उपस्थित कपाट होता है यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से जो है रोकने का कार्य करता है। मछलियों के हृदय में कितने जो है कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि रेप्टाइल में जो है कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर जो है होते हैं। लेकिन अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल में जो है 4 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, ये अपवाद है। थ्योरी के सेशन में हमने बताया भी है। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो उभयचर के जो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, तो 3 होते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सरीसृप के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो भी 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप के भी जो है हृदय में 2 कौन कौन सा कक्ष होता है, तो 2 आलिंद होता है और जो है 1 नीले होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष उपस्थित होते हैं, तो मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृपों में जो है 4 चैम्बर उपस्थित होते हैं। कितने चैम्बर, तो 4 चैम्बर। पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में जो है यह 2 कक्ष होते हैं, पक्षी और स्तनधारी में। हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है, हमारे शरीर में रुधिर को जो है कौन सा अंग पंप करने का जो है कार्य करता है, तो यह जो है हृदय होता है। हमारा हार्ट जो होता है यह पंप करने का कार्य करता है। हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो किसके आकार का होता है, एक जो है किसके आकार का होता है, तो एक मुट्ठी के जो है आकार का होता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल के धड़कन की जो है ध्वनि डॉक्टर के कानों में तक पहुंचती है। कैसे कानों में जो है पहुंचती है, तो ध्वनि के ध्रुवण द्वारा पहुंचती है, ध्वनि के जो है ध्रुवण के द्वारा जो है पहुंचती है।
हृदय कब जो है आराम करता है? हृदय जो है कब आराम करता है? तो यह जो है सोते समय आराम करता है या दो धड़कनों के बीच करता है? कभी नहीं। तो दो धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करने का कार्य करता है। हृदय क्या है? हम सभी जानते हैं कि हृदय एक मांसल जो है तंत्र है। यह हृदय जो कि सामान्य अयस्क मनुष्य में 72 से जो है 75 बार जो है प्रति मिनट यह धड़कने का भी कार्य करता है। हृदय हृदय जो होता है यह दो धड़कनों के बीच आराम करता है। कब? जब संकुचन के बीच के काल होता है तो विश्राम करता है, और जब शिथिलन के काल का होता है तब विश्राम करता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ता हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश कर पाता है तब धमनी के दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दाब बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनी जो होता है वह जो रक्त भार रहता है उसमें विश्राम करता है। तो दो धड़कनों के बीच ही संकुचन, शिथिलन और संकुचन के बीच ही जो है यह विश्राम करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है हृदय घात से जो है हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो हमारे टांगों में दर्द, ये जो है हृदय घात के से संबंधित नहीं है, हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। सिर में दर्द होना, पसीना या जी मिचलाना, बाह में दर्द या झंझनाहट होना, ये सभी संबंधित है, लेकिन टांग में दर्द होना यह हृदय घात से संबंधित नहीं है। सिर में दर्द होना, पसीने या जी में चलाना, बाह में दर्द या झंझनाहट होना, ये सभी जो है होता है। मोटापा या उच्च तनाव, धूम्रपान जो है, अस्थाबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त जो है आहार लेने से जो है यह प्रमुख इसका कारण होता है। इसके उपचार के लिए जो है मरीज क्या करता है तो स्कंदन रोधी औषधि का जो है उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। निम्न में कौन जो है हृदय घात के सटीक लक्षण है? सटीक लक्षण कौन कौन से हैं? तो जी मिचलना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में दर्द। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 और 4 होता है। सीने में दर्द नहीं, सीने में तेज दर्द होने लगता है। सिर में दर्द थोड़ा कम, लेकिन सीने में दर्द तेज होने लगता है। तेज जो है पसीना आने लगता है, जी मिचलने लगता है। यह हार्ट अटैक का सटीक जो है लक्षण होता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है। जो किससे जो है उपजती है? तो यह उपजने का जो है कार्य करती है हृदय से। किससे उपजती है? तो हृदय से जो है, हृदय में जो है उपजती है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युत तरंग उत्पन्न करती है, जिसे पेसमेकर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको जो है पेसमेकर कोशिका कहते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है। नाड़ी स्पंद कैसे क्या करती है? तो हृदय के बराबर करती है। स्पंदन करने का कार्य जो है कलाई की जो नाड़ी होती है वो हृदय के बराबर करने का जो है कार्य करती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियाँ जो है कहलाती है। हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होता है? कहाँ स्थित होती है? तो पसलियों के जो है रिब्स के नीचे स्थित होती है। हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है, जिसे कहते हैं, हमारे हृदय के चारों तरफ जो है सुरक्षा परत है, जिसे क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे पेरिकार्डियम जो है मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? पेरिकार्डियल द्रव का जो है मुख्य कार्य होता है, यह हृदय को जो है बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। यह हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। यह हृदय को बाहरी आघात पहुंचाता है, आघात थोड़ी पहुंचाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
मनुष्य के हृदय में डैश और डैश होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद और जो है 2 नीले होते हैं। हमारे हृदय में अंतराली भित्ति को अलग करती है जो है, तो दोनों आलिंद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आर्टरियम, यहाँ पर जो है आर्टरियम। तो ये दोनों जो है आलिंद को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर जो होता है अंतरा आलिंद भित्ति होता है, यह अलग करने का जो है कार्य करता है। हमारे हृदय में अंतरा नीले भित्ति को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो वही है नीले जो है ऊपर वाला आलिंद हो गया और नीचे वाला वेंट्रिकल। तो इसको ये जो है कार्य करता है, नीचे वाला दोनों नीले जो है कार्य करता है अलग करने का। निम्नलिखित में कौन जो है द्विवल्ली कपाट या मिट्रिल है? द्विवल्ली कपाट या मिट्रिल होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वह जो है लेफ्ट एवी जो है कपाट, लेफ्ट एवी कपाट यानी कि बायां आलिंद नीले कपाट जो है हो जाएगा। जो राइट एवी वल्व होता है वो राइट एवी जो है वल्व होता है वो क्या होता है? तो ट्रिकास्पिड जो है होता है। और जो लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट जो है एवी वल्व जो वल्व होता है वो बाई कास्पिड होता है, बाई कास्पिड जो है होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में कौन लेकर आता है? शरीर को विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में कौन लेकर आने का जो है कार्य करता है? तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा दोनों जो है कार्य करता है। कौन? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है दोनों करता है। फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करता है। फुफ्फुसीय धमनी जो है रक्त का प्रवाह करता है। तो यह जो होता है किसका प्रवाह करता है? दायां नीले से फेफड़ों में जो है प्रवाह करने का कार्य करता है। फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करता है और फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वह रक्त का प्रवाह करने का कार्य करता है फेफड़ों से बायां आलिंद में, फेफड़ों से जो है बायां आलिंद में प्रवाह करने का कार्य करता है। डैश में के मदद से अशुद्ध रक्त हृदय के मांसपेशियों से दायां आलिंद में आता है। तो किसके मदद से जो है दायां आलिंद में आने का कार्य करता है? तो कोरोनरी साइनम के द्वारा जो है आने का कार्य करता है, कोरोनरी जो है साइनम के। हमारा हृदय जो है मस्कुलर अंग होता है। हमारा हार्ट के चलने के लिए जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो है हार्ट को चलाने के लिए न्यूट्रिशन के ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य जो है हार्ट के पास जो ब्लड है उसका डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इसमें भी जो है प्योर और इनप्योर ब्लड होता है। तो इन सभी में हमारे हार्ट के अंदर जो है आना पड़ता है प्योर होने के लिए। तो यह पूछा है कि इसमें जो अशुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशियों में दायां आलिंद में आता है उसको कोरोनरी साइनस जो है वो मदद करता है। कौन मदद करता है? तो कोरोनरी साइनस जो है मदद करता है। एक कोरोनरी साइनस भी जो है एक वेसल्स होता है। कोरोनरी साइनस भी जो है एक वेसल्स होता है। थ्योरी के सेशन में हमने पढ़ा है कि हमारा हृदय जो होता है वो 3 लेयर में बना होता है। 3 लेयर में बना होता है। एपिग्लोटिस जो है मायो जो है कार्डियम और जो है इंडोकार्डियम। तो ये 3 लेयर से जो है हमारा हृदय बना होता है। हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्रमशः क्या कहलाता है? हृदय के सिकुड़ना और फैलना क्रमशः प्रकुंचन और अनुशिथिलन कहलाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्यतः अवस्था में
औसतन 1 मिनट में कितनी बार जो है धड़कने का कार्य करता है। औसतन 1 मिनट में जो है वह कितनी बार धड़कने का कार्य करता है, तो 72 बार धड़कने का कार्य करता है। वहीं जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जो है जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय जो है हार्ट रेट कितना होता है, तो 1 मिनट में 130 जो है 130 मिनट प्रति होता है, बार धड़कता है। वहीं जब ओल्ड पीपल हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, उस समय जो है 1 मिनट में 60 बार जो है धड़कने का कार्य करता है। 1 मिनट में कितने बार, तो 60 बार धड़कने का कार्य करता है। जब एक्सरसाइज किया जाता है, जब एक्सरसाइज जो है किया जाता है उस समय और जब बुखार लगता है उस समय, इमोशनल आदमी होता है तो हमारा हार्ट बीट जो होता है ज़्यादा हो जाता है। जो बड़े एनिमल होते हैं वो आकार में हार्ट रेट जो होता है उनका कम होता है। बड़े एनिमल जो होंगे उनका हार्ट आकार में जो है हार्ट बीट कैसा होता है, कम हो, उनका जो है हार्ट रेट कम होता है। जैसे कि हाथी हो गया, हाथी जो होता है, एलिफेंट जो हो गया, वो 1 मिनट में जो है 25 बार ही उसका जो है धड़कता है। और छोटे एनिमल जो हो गए जैसे कि चूहा हो गया, चूहा हो गया, इसका जो है 1 मिनट में ज़्यादा ये करते हैं तो 1 मिनट में 200 बार जो है धड़कता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाथी में जो है सबसे कम होता है, हाथी में जो है जानवर में हाथी में सबसे कम होता है। बड़े जानवर में कहें कि तो 1 मिनट में 25 बार ही धड़कता है। और चूहा जो छोटे जानवर में यानी कि चूहा जो है उसका जो है 200 बार धड़कता है 1 मिनट में। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है। हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन सामान्य जो है कितना होता है, तो 70 mm होता है। स्ट्रोक आयतन वह जो हमारे हार्ट में लेफ्ट पार्ट में एक बार में ब्लड आता है। हमारे हार्ट जो हो गया हमारे हार्ट के जो है लेफ्ट पार्ट में जो है एक बार में आने का कार्य करता है, उसी को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। तो स्ट्रोक आयतन एक बार में कितना आता है, तो 70 mm ब्लड जो है आता है। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय के कार्डियक जो है प्रतिफल आउटपुट लगभग कितना होता है। तो आउटपुट जो है लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर प्रति मिनट। कितना, 5 लीटर प्रति मिनट। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एक बार हमारा हृदय जब पंप करता है तो 5 लीटर जो है वह पंप करने का कार्य करता है। हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होते हैं, तो हमारे हृदय के जो आवेग होते हैं वो ऐसे नोड से जो है उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। हमारे हृदय में क्या क्या पाए जाते हैं, तो हमारे हृदय में जो है ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, पुरकिंजे फाइबर हो गया, हिंज ऑफ बंडल हो गया, ये सभी जो है बंडल ऑफ हिंज हो गया, ये सभी जो है हमारे हृदय में पाए जाते हैं। तो उसमें कह रहा है कि आवेग कहाँ से उद्गम होता है, तो ऐसे नोड से जो है उद्गम होता है। ऐसे नोड को जो है प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। और एवी नोड को जो है क्या कहते हैं, तो इसे जो है पेस जो है सेटर कहते हैं, पेस सेटर इसे जो है बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राकृतिक पेसमेकर बोलते हैं, तो ऐसे नोड को जो है प्राकृतिक पेसमेकर जो है बोला जाता है। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच जो है की जाती है, तो किस अंग की जो है जांच की जाती है, तो हमारा जो है हार्ट की जो है जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है, तो हमारे हार्ट के जो है जांच की जाती है। हार्ट जो है सामान्य, हमारा हार्ट जो है सामान्य है या असामान्य है, इसका पता हम ईसीजी से ही लगाते हैं। और ईसीजी का जो है फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इसे ईसीजी से इसे जो है ईकेजी से भी जो है डिनोट करते हैं, इसे ईकेजी से भी जो है डिनोट किया जाता है।
ईसीजी का आविष्कार जो है किसने किया है? तो ईसीजी का आविष्कार जो है जो है एंथोवेन ने किया है। किसने? विलियम एंथोवेन ने। निम्नलिखित में से कौन जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? हृदय स्पंदन को जो है नियंत्रित करने का जो कार्य करता है ये सभी करता है। ऐसे नोड भी, कार्डियक केंद्र भी, एड्रीनेलिन हार्मोन भी, तो ये सभी जो है इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। ऐसे नोड जो होता है ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। ऐसे नोड क्या करता है? तो यह हार्ट बीट को ध्यान दीजिएगा कि अगर आता है आपके प्रश्न में कि जब आप नॉर्मल होते हैं तब आपका हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, तो ऐसे नोड जो है करता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, टेंशन में होते हैं, उस समय हमारा ब्रेन अंदर उस समय जो है उस समय हमारे ब्रेन के अंदर जो है कार्डियक सेंटर कार्य करता है। कार्डियक सेंटर जो है कार्य करता है और हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन भी जो है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रुधिर की अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति जो है क्या होती है? रुधिर की अम्लीयता अगर बढ़ती है तो हृदय की गति जो है यह क्या होती है? तो इसकी गति भी जो है बढ़ती है। जब रुधिर में अम्लीयता बढ़ती है तो हृदय की गति भी बढ़ती है। जब क्षारीयता बढ़ती है तो हृदय की गति क्या होती है? तो घटती है। करोनरी धमनी जो मुख्यतः उस व्यक्ति में पाया जाता है जो पीड़ित होता है। किससे जो है पीड़ित होता है? उसमें जो है पाया जाता है तो उच्च रक्तचाप से, हाई ब्लड प्रेशर से जो है पीड़ित होता है, उसमें जो है पाया जाता है। साइलेंट डेथ उच्च रक्तचाप को जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साइलेंट डेथ भी कहा जाता है। अयस्क मनुष्य में रक्त में शीशा या उसमें जो है उससे कम डैश सामान्य माना जाता है। तो 10 जो एक ऐसी स्थिति है जहाँ जो है धमनियों के अंदर पट्टियाँ का निर्माण होता है। धमनियों के अंदर जो है पट्टियों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है निर्माण होता है। सांप का जहर आमतौर पर खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और डैश के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। और किसके माध्यम से जो है रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लसिका तंत्र के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से जो है प्रवेश करता है। एक तरल पदार्थ है जो पाचन के दौरान छोटी आंत के लैक्टियस के से तंत्रिका तंत्र में जाता है। उसमें आमतौर पर वसा और प्रोटीन होता है। तो उसमें आमतौर पर वसा और प्रोटीन होता है। तो काइल में, किसमें? तो काइल में जो है होता है। एक धमनी की एक छोटी शाखा है जो कोशिका में जाती है। वो कौन सी होती है? धमनिका। कौन सी होती है? तो धमनिका होती है। मनुष्य अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो है हीमोग्लोबिन का उपयोग करता है। इसी तरह मोलस्का और क्रेस्टेशियन अपने रक्त को ऑक्सीजन में ले जाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रेस्टेशियन जो है ये किसका प्रयोग करते हैं? तो हीमोसाइनिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो यह जो है हीमोसाइनिन का जो है प्रयोग करते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त का होता है, लेकिन ऑक्टोपस का खून जो होता है वह कैसा होता है? तो नीला होता है। और ये नीला किसकी वजह से होता है? तो कॉपर के वजह से जो है नीला होता है। एक ऐसी स्थिति है जहां संचार प्रणाली में रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का जो है किस में जो है बन जाता है? तो थ्रोम्बस में जो है बन जाता है। किस में? तो थ्रोम्बस में जो है बन जाता है। अनस्टेटेड मांसपेशियाँ पाई जाती है। किस में जो है पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, नसों में, धमनियों में और गर्भाशय में, इस सभी में जो है पाया जाता है। यह मस्कुलर अंग जो है नहीं होता है, बल्कि यह सभी में जो है पाया जाता है।
ऑक्सीजन युक्त तथा डी ऑक्सीजन जनित रुधिर का मिलन किसके हृदय में होता है? ऑक्सीजन युक्त और डी ऑक्सीजन युक्त जो है किसके जो है हृदय में इसका मिलन होता है? तो मेढक के। किसके? तो मेढक के जो है हृदय में होता है। ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन मिक्स होता है, जिसमें जो है आपने पढ़ रखा है कि जिसमें 3 चैम्बर होते हैं, मिक्स होता है। तो अब 3 चैम्बर किस में होते हैं? तो मेढक में होते हैं, एम्फीबियन में होते हैं, रेप्टाइल में होते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, छिपकली हो गया, मेढक हो गया। इन सभी के अंदर जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय की उत्पत्ति होती है। मानव हृदय की जो है उत्पत्ति किससे होती है? तो मेसोडर्म से जो है होती है। मेसोडर्म से जो है इसकी उत्पत्ति जो है होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो 3 लेयर जो है उसमें बने होते हैं। तीन लेयर जो है उसमें बने होते हैं। पहला वाला जो है लेयर होता है वो एक्टोडर्म होता है। दूसरा वाला जो लेयर होता है मेसोडर्म होता है, और तीसरा लेयर जो होता है एंडोडर्म होता है। तो हम मनुष्य कैसे होते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के जो है हम बने होते हैं। तो मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है? तो मेसोडर्म से हुआ है। तो हमारा ब्लड और हार्ट जो है ये दोनों किससे बना है? तो मेसोडर्म से जो है बना है। ब्लड भी और हमारा जो है हार्ट भी, ये दोनों जो है मेसोडर्म से बना है। मानव हृदय द्वारा सामान्यतया 1 मिनट में कितने जो है दोहरी परिसंचरण पूरे होते हैं? 1 मिनट में जो है कितने दोहरी परिसंचरण पूरे होते हैं? तो 72। देखिए प्रश्न पूछने का कैसे पूछा है? 72 बार में। मानव हृदय द्वारा सामान्यतः 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो ये तो 72 हो गया, लेकिन दोहरी परिसंचरण पूरे होते हैं तो यह जो होता है इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दिल के दौरा किसके कारण होता है? दिल पर जीवाणु हमला के द्वारा, दिल के धड़कन के रुकने के कारण, हृदय को जो है हृदय को ही रक्त की आपूर्ति की कमी, हृदय को रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हृदय के ही जो है रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण जो है होता है, दिल के दौरा जो है पड़ता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? तो डायलिसिस जो है कहलाती है। उच्च रुधिर दाब को क्या कहते हैं? उच्च रुधिर दाब को जो है हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रुधिर दाब को हाइपरटेंशन जो है बोला जाता है। और लो वाले को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? तो रुधिर पर हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर होता है तो हाइपोटेंशन जो है बोलते हैं। रक्त दाब को सबसे पहले किस में जो है मापा गया था? तो रक्त दाब को सबसे पहले जो है घोड़ा में मापा गया था। संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब के अंदर को क्या कहते हैं? संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब को जो है क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं? तो पल्स दाब कहते हैं। पल्स दाब जो है कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में सिस्टोलिक कितना होता है? 120। डायस्टोलिक कितना होता है? 80। अगर दोनों का डिफरेंट हो तो 40 होता है। ये 40 जो होता है को ही पल्स जो है पल्स प्रेशर कहते हैं या नाड़ी दाब कहते हैं। इसी को जो है पल्स प्रेशर या नाड़ी दाब जो है कहते हैं। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का जो कार्य होता है वह दिल के धड़कन को प्रारंभ करना होता है, दिल के धड़कन को जो है स्टार्ट करना होता है। सामान्य स्थिति में कार्डियक चक्र कितने समय में जो है पूरा करता है? सामान्य स्थिति में कार्डियक चक्र जो होता है 2 बार रिपीट हुआ 0.8 सेकेंड में जो है पूरा करता है। निम्न में से कौन सा एक परिसंचरण की विकृति है? इनमें से कौन सी एक परिसंचरण की विकृति है? तो अति तनाव होना, हृदयपात होना, हृदयघात होना, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टोरिस नामक रोग किससे जो है संबंधित होता है? तो यह जो है किससे संबंधित होता है? तो हृदय से जो है संबंधित होता है।
पर्याप्त मात्रा में मसल नहीं मिल पाने से होता है। हमारे चेस्ट में जो है पेन होने लगता है। हमारे चेस्ट में क्या होने लगता है? तो पेन जो है होने लगता है। दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। किसमें जो है दोहरी परिसंचरण तंत्र जो है यह नहीं पाया जाता है? तो मछली में जो है दोहरी परिसंचरण तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। जार्विक सेवन जो है, जार्विक सेवन ये क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। चाइल्ड में जो होता है हार्ट बीट जो होता है वो 150 प्रति मिनट होता है, और एम्ब्रियो जो भ्रूणावस्था में होता है वो 200 प्रति मिनट होता है। जिम अगर आदमी जाता है, रन दौड़ता है, जिम में जाता है, रन दौड़ता है, तब उसका जो है हार्ट बीट 90 से 98 जो है प्रति मिनट हार्ट बीट उसका होता है। तो इस सब ये जो है हम लोग जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है MCQ को सॉल्व कर लिया। थ्योरी के सेशन भी हम लोग कंप्लीट ही कर लिए हैं, और इसका भी अब नया सेशन एक नया टॉपिक के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाइक करना ही जो है हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के बीच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।